आरकेपुरम विधानसभा के बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल शर्मा और सांसद बांसी स्वराज के प्रयासों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का पुनर्निर्माण कर उसकी स्थापना करी गई। जी हां, आरकेपुरम विधानसभा के मोची गांव के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति का फिर से पुनर्निर्माण कर उसकी स्थापना जो है वो करी गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी स्थापना करने के लिए खुद सांसद बांसी स्वराज जो है नई दिल्ली की सांसद वो यहाँ पर पहुंची। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ पूर्व निगम पार्षद जो हैं मनीष अग्रवाल के साथ साथ तमाम क्षेत्रवासी जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं जो हैं आरकेपुरम विधानसभा की हैं, जहाँ पर इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन बरसात के मौसम में पेड़ गिरने की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गई। तो उसके बाद नई मूर्ति बनाकर यहाँ पर उसका स्थापित जो है वो किया गया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुद पूर्व विधायक की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद नई दिल्ली की जो हैं बांसी स्वराज वो मौजूद हैं, और इसकी स्थापना जो है वो करी गई। और इस मौके पर क्या कहा क्षेत्र के लोगों ने, साथ ही साथ नई दिल्ली की सांसद बांसी स्वराज ने क्या कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से संविधान रचयिता जो हमारे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनके द्वारा इस मूर्ति की स्थापना करी गई और कितनी दिक्कत थी लोगों को, क्योंकि इस पार्क के अंदर ये प्रतिमा जो है कई साल पुरानी थी लेकिन क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद फिर इसको पुनर्निर्माण जो है कर इसकी पुनः स्थापना जो है वो करी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोलने के लिए कहा है, जो मेरी रग रग में विराजमान है, जो मेरे अंदर चलता है और जिनको मैं जीता हूं, वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई मानव नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महामानव है, और ऐसे महामानव हैं जिसने पूरे भारत के लिए इतना बड़ा काम किया। ऐसी परिस्थितियों में जब एक ऐसे इंसान की खोज हो रही थी कि भारत को चलाने के लिए कोई ऐसा तंत्र या ऐसा कोई संविधान चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए जिससे भारत आने वाले समय में विकास करे, उन्नति करे और आगे बढ़ता रहे। उस समय खोज होने पर एक नाम सामने आया और वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज ऐसे महामानव की प्रतिमा का पुनर्स्थापना का दिन है और हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय, सुविख्यात, व्यवहारिक, सुख दुख की साथी या जितने भी अच्छे विशेषण हैं मैं इनको समर्पित करता हूं। ऐसी हमारी सांसद साहिबा बांसी स्वराज जी हमारे बीच में है, हमारी छोटी बहन, और इनके प्रेरणा से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे बीच में हमारे ऐसे भाई जो गांव के सुख दुख में 2400 घंटे अवेलेबल रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। गांव के लिए नहीं, मैं तो अनिल जी का नाम पूरी दिल्ली में भी सुनता हूं कि वहां पर भी कोई समस्या आती है तो अनिल जी उसको अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या, प्राकृतिक विपदा आई और एक पेड़ बाबा साहब के, हमारा जो बाबा साहब थे इनके जो बना हुआ है इनके ऊपर गिर गया और मूर्ति खंडित हो गई। लेकिन खंडित चीज कोई भी ना तो प्रिय होती है और ना मन को अच्छी लगती है, और कुछ भी थोड़ी सी देर भी विलंब ना करते हुए अनिल जी ने तुरंत कहा कि एक ऐसे महामानव की प्रतिमा है जो अगर खंडित हो गई या थोड़ा सा भी इस पर कहीं पर कुछ नुक्स हो गया तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता, हमारी आत्मा हमें धिक्कारेंगी, और तुरंत ऑर्डर दिया कि ऐसी मूर्ति दोबारा बननी चाहिए। और ये मूर्ति पहले वाली मूर्ति से भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है। बाबा साहब लिखा है जो संविधान जिनके हिसाब से चलता है। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी की संविधान बदल देंगे,
मोदी जी हर पार्टी की मीटिंग में, देश की मीटिंग में दीदी उसमें डिटेल में बताएंगी। ना कभी संविधान बदल सकता है और ना कभी संविधान बदलने का मतलब है संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है भारत रत्न ने, वो ना कभी बदला जा सकता है। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी विषय हो, वो एज इट इज रहेगा। और कोई सहूलियत के हिसाब से, कोई अपने हिसाब से कोई कुछ भी कह लेता है क्योंकि उसको चुनाव में अपना एंगल करना होता है, पर मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपने गांव के सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं। तो श्राद्धों में थोड़ी हम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अरे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है, किसी देवता से कम नहीं है। तो हमने कहा जी नवरात्रों में, त्योहारों में करेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य श्राद्धों में नहीं होता, इसलिए श्राद्ध हमने हटाए। फिर बात आई तिथि चूज करने की, तो बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो बिल्कुल नहीं, हमने ये तय करा कि भाई जो दिन सुविधाजनक हो गांव के लिए हम वो दिन देंगे। लेकिन उस दिन गांव में ही किसी का देहांत हो गया, तो उस दिन फिर हम लोगों ने हटा। अब के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा ली थी। तो आज की तिथि इसलिए ली गई क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार तिथियां 2-2 दिन पे पड़ रही हैं, तो दशमी अभी भी चल रही है और आज मूर्ति का अनावरण विजयदशमी के दिन हो रहा है। क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच तीर्थ बनाए हैं, जिसका विवरण अभी भाई साहब ने करा, मनोज भाई ने बोला, उसमें जो चैतन्य भूमि है वो है नागपुर, जहां पर जाकर बाबा अंबेडकर जी ने जाकर दीक्षा ली थी। तो आज हम उसी तिथि के दिन उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। भीम, मैंने कहा ना किसी देवता से कम नहीं है। अगर आज खुली सांस में मेरी माताएं और बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, यहाँ पर बच्चे, हम अगर खुली सांस में ले सकते हैं, आप इस खुली हवा में सांस ले सकते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि बाबा अंबेडकर साहब ने ऐसा संविधान दिया है जिससे भारत केवल गणतंत्र ही नहीं बना, लेकिन जहां पर समरसता और समानता की निरंतरता है, और इसका पूरा श्रेय बाबा साहब को जाता है। मेरे लिए तो बाबा साहब किसी संत से कम नहीं है। वो वकील थे, मैं भी वकील हूँ, बैरिस्टर थे, मैं बैरिस्टर हूँ, पर मुझे बैरिस्टर बनने की और वकील बनने की प्रेरणा अगर मिली है तो बाबा भीमराव अंबेडकर से मिली। जब हम सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर वो कोर्ट की यूनिफॉर्म में है और ऐसे एक दस्तावेज लेकर कोर्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं प्रस्थान करते हुए, तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मैंने कहा भैया बस आप अगर मूर्ति लगाएं तो एक तो बस्ट ना लगाएं, वरना वो अधिकटी सी मूर्ति होगी। तो अनिल भाई ने बोला ना बहन जी, 6 फुट की मूर्ति लगाऊंगा और संविधान उनके हाथ में होगा। बाबा साहब हम सबके संविधान के जनक हैं, भारत के राष्ट्र नायक हैं, और यहाँ पर उनकी प्रतिमा की स्थापना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनसे प्रेरणा लेना ज़रूरी है। और सौभाग्य की बात देखिए, विजयदशमी की तिथि पड़ी हुई है आज, क्योंकि इस बार तिथियाँ 2 दिन आ रही हैं, और विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने दीक्षा ली थी चैतन्य भूमि नागपुर पे। तो आज यहाँ पर उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण कर हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर और सांसद जी यहाँ पर रहेंगे क्या कुछ? मैं सबसे पहले आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति की स्थापना हुई है उसमें मैं आदरणीय हमारी छोटी बहन लोकप्रिय सांसद बांसुरी दीदी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही उनको ये पता चला कि ये मूर्ति खंडित हुई है, उनका तुरंत मेरे से संपर्क किया। दीदी ने कहा कि अनिल भाई, इसको जल्द से जल्द इस मूर्ति को हमें दोबारा उससे भी अच्छी स्थापित करना है। तो दीदी ने अपनी सुविधा से नहीं, गांव की सुविधा से डेट भी दी, और हम आज गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, युवा साथी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आज हमने दोबारा से पुनः स्थापित यहाँ करी है। और मुझे लगता है हमारे जैसे हजारों, लाखों या करोड़ों लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से प्रेरित होते हैं, उनकी प्रेरणा से देश और संविधान चल रहा है। तो मुझे दोबारा से दीदी का और गाँव के सभी युवा साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर सारा